दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भरोसे की भैंस गई पानी में की तर्ज पर राजस्थान कांग्रेस को लेकर जो कुछ हुआ वह कांग्रेस की मट्टी पलीत कर ही दी। अब ऐसे में इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। अशोक गहलोत आहत हैं, उन्होंने माफी मांग ली है। यह सारे सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो है कि कांग्रेस की इस वर्तमान स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या आला कमान सोनिया गांधी? निश्चित रूप से, क्योंकि राजस्थान में जब यह सब कुछ नौटंकी जारी था उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे इस्तीफा मांगा गया और वे नहीं पूछे कि क्या कारण है, चुपचाप इस्तीफा दे दिया। वे पूछते तो शायद कारण बता देते, लेकिन उन्होंने चुपचाप बगैर सवाल किए इस्तीफा दे दिया। ये है भाजपा आला कमान के वर्तमान धमक। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वर्तमान में, और सब तरफ छत्रप हर राज्यों में सिर उठा रहे हैं, खुलेआम हाई कमान की बातों का अवहेलना कर रहे हैं और अपने प्रिय पात्र मानकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनकी अनदेखी कर रहे हैं। तब सवाल यह है कि राजस्थान की आंच क्या छत्तीसगढ़ में भी आने वाली है? यह गंभीर सवाल है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि हसदेव अरण्य वाले मामले में जिस तरह से राहुल गांधी की अवहेलना की गई, उसे लेकर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है कि आखिर कोई छत्रप इतना ताकतवर कैसे हो जाता है। सोचें, सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले कितने मुख्यमंत्री होंगे? 2-4 दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को छोड़ दें अपवाद, तो कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था। ऐसे में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद क्या हुआ, यह समझने और देखने की बात है। यह अलग बात है कि गांधी परिवार कोई चमत्कार नहीं कर पा रहा है और वह भीतर से कहीं ना कहीं अपने को कमजोर महसूस करने लगा है, जबकि कांग्रेस की लोकप्रियता आज भी किसी भी दूसरे दलों के मुकाबले कम नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी के दौर में जिस तरीके से छत्रपों को प्रश्रय दिया गया, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। कांग्रेस के भीतर महत्वाकांक्षी नेताओं की कमी नहीं थी और इसके चलते आप प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, कई नाम ले सकते हैं जो कांग्रेस के ताकतवर हाई कमानों को भी अंगूठा दिखाकर पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन तब पार्टी उन बातों का इसलिए परवाह नहीं करती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि कांग्रेस इस देश के गांव-गांव में जीवित है और कुछ लोगों के चले जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चमत्कारिक नेतृत्व खुद इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी के दौर तक चलता रहा। लेकिन जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो उन्होंने हर राज्यों में अपने प्रिय लोगों को प्रश्रय दिया। अमरिंदर सिंह चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद जब फिर सत्ता आती है उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। हुड्डा चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद फिर सत्ता आती है उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। गहलोत चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव होने के बाद सत्ता आती है तो फिर मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। क्या था ये खेल सोनिया गांधी का?
क्यों इतना भरोसा करने लगी थी वो हुड्डा पर या दूसरे गहलोत पर या और भी दूसरे नेताओं पर, जबकि राजनीति का सर्वमान्य सत्य है कि किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सोनिया गांधी ने इस धारणा को बदलने की कोशिश की, जिसका परिणाम राजस्थान में देखने को मिला। ऐसे में आप कह सकते हैं कि भरोसे की भैंस गई पानी में, लेकिन हकीकत तो यह है कि हाई कमान ने इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं कि जिसे भरोसेमंद सोच रही हैं और ताकतवर बना रही है, वही उनको एक दिन आंख दिखा देगा। तब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में हाई कमान अपनी राजनीति या अपनी सोच को बदलेंगे? निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। यदि कांग्रेस को वर्तमान स्थिति से बाहर निकालना है तो उन्हें छत्रपों में जो प्री बनाकर रखे गए हैं उन पर भरोसा कम करना पड़ेगा। सबकी बातें सुनी जाएगी। हाई कमान तो सबका होता है, फिर कुछ लोगों को प्री बना देने की कोशिश में जो कांग्रेस वर्तमान स्थिति में पहुंची है, उसके लिए जिम्मेदार क्या सोनिया गांधी है? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वे एक विद्वान व्यक्ति थे, शालीन व्यक्ति थे और देश को आर्थिक झंझटों से भी उबारा। जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उस दौर में भी उन्होंने शानदार काम किया। लेकिन जब उनके खिलाफ माहौल बनने लगा, उनकी सत्ता को चुनौती मिलने लगी, तब भी सोनिया गांधी भरोसे में बैठे रही। उसका दुष्परिणाम सबके सामने है। सोनिया गांधी ने चुनिंदा नेताओं को राज्यों में मजबूत किया, अपना प्री बनाया। यह सबसे बड़ी गलती सोनिया गांधी की थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हरियाणा में 9 साल के बाद 2005 में कांग्रेस जीती थी, तो उसकी जीत के आर्किटेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, भजन लाल की कमान में पार्टी जीती थी, लेकिन हुड्डा को बनाया गया। और आज वही हुड्डा आंख दिखा रहे हैं G23 के सहारे। बहुत सारे घटनाएं आप जब देखेंगे फेहरिस्त राज्यों की, तो आप हैरान रह जाएंगे कि हाई कमान के इस प्री भरोसे जैसे शब्दों की वजह से उन्हें राज्यसभा तक में मुंह की खानी पड़ी। 2016 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस आला कमान ने क्या गलती की थी? भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जीत गए थे। कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अवैध हो गए थे। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जिन नेताओं को मजबूत किया और राज्यों की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में सौंप रखी थी, वे नेता भी आज अब उनके साथ नहीं है या कांग्रेस के पलीता लगाने में सबसे आगे है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ, यह एक अलग कहानी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी तो हाई कमान की खुलेआम अवहेलना हो रही है। हसदेव अरण्य का मामला हमने लगातार उठाया है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि अब बंद कर दीजिए पेड़ों की कटाई, हसदेव बचाना है, आदिवासियों की चिंता करनी है। लेकिन संगीन के साये में अल सुबह 4 बजे फोर्स लगाकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी जाती है। मनमाने फैसले होते हैं, कई ऐसे फैसले हैं जिससे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। यह अलग बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भूपेश बघेल महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। किसानों और गरीबों के हित में कई निर्णय ले रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी की बात हो या राजीव न्याय योजना की बात हो, भूपेश सरकार लगे हुए हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर भी वे जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी यदि हाई कमान की बातों को न सुनी जाए, अवहेलना की जाए,
तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में जो आग लगी उसकी आंच छत्तीसगढ़ में होगी? हाईकमान कुछ निर्णय लेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, देखना होगा कि क्या कुछ होता है, कि क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति भी जबरदस्त ढंग से दो ध्रुवों में बढ़ते चली जा रही है। आने वाले वर्ष में यानी 2023 के आखिरी तक यहां चुनाव होने हैं। भाजपा ठीक है, यहां बहुत कमजोर हो चुकी है, वे आपसी झंझावतों में फंसे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल चुनाव निपटने के बाद यहां जमकर बैठेगी। आप जनता कांग्रेस जोगी गुट को कमजोर नहीं मान सकते, क्योंकि अमित जोगी, रेणु जोगी और ऋचा जोगी चुनाव लड़ेंगी ही, और इन तीनों हार जाए, ये तीनों के तीनों, यह कहना मुश्किल है। उनके अपने वोट बैंक हैं, वे क्या कांग्रेस को डैमेज नहीं करेंगे? बहुत सारे सवाल है, आप देखना कि क्या कुछ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि हाई कमान की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं हुई, वे थोड़े कड़क निर्णय नहीं लिए, उनकी धमक का असर छत्रपों पर नहीं पड़ा, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। धन्यवाद।